नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच वे हिंदी में। आज के समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से कोई अमीर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अमीर बनने के लिए कुछ खास रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आज मैं आपको अमीर बनने की 5 ऐसी शर्तें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली शर्त है एक स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क, हेल्दी बॉडी एंड माइंड। दोस्तों, अगर आपका शरीर और दिमाग ही एक्टिव नहीं है तो आप मेहनत कैसे करेंगे? यहाँ मैं आपको द मिरेकल मॉर्निंग किताब का उदाहरण देना चाहूँगा। इस बुक में जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि कैसे सुबह जल्दी उठकर कुछ देर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करके आप अपने दिन को सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एक हेल्दी माइंड से ही $1,000,000 आइडियाज आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो ये जो पहली शर्त है, इसको पूरा करने के लिए आज से ही जल्दी उठना शुरू कीजिए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये आपके शरीर को तो स्वस्थ रखेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो माइंड है उसे भी शांत और स्वस्थ रखेंगे। दूसरी शर्त है किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स। दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं, जैसे वॉरेन बफे या बिल गेट्स, वो सभी एक बात कॉमन करते हैं और वो है किताबें पढ़ना। देखिए, किताबें आपको उन लोगों का एक्सपीरियंस देती हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस एक टॉपिक पर लगा दी। शुरुआत करने के लिए मैं आपको ये 5 किताबें सजेस्ट करूंगा। नंबर 1 है रिच डैड पुअर डैड। नंबर 2 है थिंक एंड ग्रो रिच। नंबर 3 है इकिगाई। नंबर 4 है टाइम मैनेजमेंट और नंबर 5 है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये पांचों किताबें मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके अमीर बनने की जर्नी में ये मील का पत्थर साबित होंगी। जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे और इन किताबों में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। अब आते हैं तीसरी शर्त पर, नई स्किल सीखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। देखिए, सिर्फ डिग्री लेने से कोई अमीर नहीं बनता। आपको मार्केट डिमांड के हिसाब से नई स्किल्स सीखनी होंगी। आप वो काम ढूंढिए जिससे लोगों की कोई बड़ी समस्या यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए और जब वो चल पड़े तो उसे स्केल अप कीजिए। देखिए, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ही बड़ा पैसा आप कमाएंगे। दोस्तों देखो, सिंपल सा फार्मूला है, कोई बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बिजनेस की मार्केट में डिमांड क्या है, और डिमांड पैदा होती है प्रॉब्लम से। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो आपने देखा होगा कि मार्केट में मच्छरों को मारने वाले तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल हैं? क्योंकि जैसे जैसे गर्मियों का मौसम शुरू होता है, मच्छरों की जो तादाद है वो अचानक से बढ़ जाती है और ये आम इंसान का जीना दुश्वार कर देते हैं। मच्छर काटने से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट व्यक्ति को मिल जाए जो इन मच्छरों से उसे निजात दे दे तो वो उसे जरूर से खरीदेगा। तो इसी तरह से आपको भी आम लोगों की किसी एक समस्या को देखना है, उसको पकड़ना है और उसके लिए या तो कोई प्रोडक्ट पहले से अगर मौजूद है तो उसे इंपोर्ट करना है और उसके आधार पर आपको व्यवसाय यानी कि बिजनेस शुरू कर देना है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है और आप बना सकते हैं तब तो फिर कहने ही क्या है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो किसी व्यक्ति की समस्या को सॉल्व कर सकता है तो आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथी शर्त की तरफ। पैसे से पैसा बनाना सीखें, यानी कि इन्वेस्टिंग। मान लीजिए आपने पैसा कमा लिया, अब क्या? पैसे को बैंक अकाउंट में सड़ाने से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। आपको इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट करना होगा। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो या रियल एस्टेट। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा रियल एस्टेट में आप पैसा लगाएं क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है। आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करना चाहिए।
और अब पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है शो ऑफ से बचना। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों की पहली जॉब लगी और सैलरी थी 50,000 रुपए। राहुल ने तुरंत ही EMI पर लेटेस्ट आईफोन ले लिया और एक कार फाइनेंस करा ली ताकि दोस्तों में भौकाल बना रहे। वहीं अमित ने एक नॉर्मल फोन लिया और बाकी पैसे अपनी स्किल सीखने और इन्वेस्टिंग में लगा दिए। देखिए, अमित ने दो जगह पैसा खर्च किया है, पहला अपनी स्किल सीखने में और दूसरा है इन्वेस्ट करने में। 5 साल बाद राहुल आज भी अपनी EMI चुकाने के लिए उसी जॉब में फंसा हुआ है। इसे कहते हैं रैट रेस। लेकिन अमित के इन्वेस्टमेंट ने उसे इतना रिटर्न दे दिया है कि वो आज फाइनेंशियली फ्री है और अब वो बिना EMI के अपनी पसंद की कार कैश में ले सकता है। दोस्तों, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, तब तक ये दिखावे वाली जिंदगी से दूर रहें। फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट फाइनेंस में काम नहीं आता। तो ये थी वो 5 शर्तें। आपको इनमें से सबसे जरूरी शर्त कौन सी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए रिच वे हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।